नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आज यशवंत। फिलहाल आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रॉड केसेस सामने आ रहे हैं कि जहां पर कोई किसी भी चीज़ को यूज कर रहा है, यानी यूपीआई ट्रांजैक्शन यानी यूपीआई फ्रॉड प्रिवेंटेशन टिप्स में आपको बता दूं कि फिलहाल आपने देखा होगा कि मोबाइल लेते हैं और आप लोग स्कैन करते हो और यहाँ पर यूपीआई से अपना शायद पासवर्ड डाल करके ट्रांजैक्शन करते हैं। तो इसके साथ भी सर आप लोग साथ बहुत बड़े फ्रॉड हो रहे हैं इस समय। आप लोग बात को समझिएगा कि जितने भी गांव में रहने वाले हैं, क्षेत्र में रहने वाले हैं, देहात में रहने वाले हैं और जो लोग मोबाइल पर सही से यूपीआई को यूज करने नहीं जानते, फिर क्रेडिट कार्ड को यूज करने नहीं जानते, उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा विश्वसनीयता हो रही है और बहुत बुरी तरीके से फ्रॉड बन रहे हैं और फ्रॉड का शिकार बन के ये लोग अपने बैंक खाते को भी खाली करा दे रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे प्यारे से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि फिलहाल यूपीआई फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन करते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखना है, नहीं तो आपकी जो वित्तीय है वो नुकसान हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, आपके पास ये मोबाइल है, ये मोबाइल आपके पता नहीं किसी को कि कितने का है कितने का नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो जमा राशि है यानी फोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई कुछ भी हो सकता है, XYZ। तो दोस्तों, आपको प्राइवेसी रखना बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है। हो क्या रहा आज की डेट में, कई सारे ऐसे फ्रॉड केसेस सामने आ रहे हैं कि लोग यहाँ से फ्रॉड का शिकार बन जा रहे हैं और कुछ ही पल मिनटों में आपका जो मोबाइल है वो खाली हो जा रहा है और आपका जो यूपीआई बैलेंस है वो जीरो हो जा रहा है। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। मेरे सामने अभी एक बात हुई है कि संजय सिंह थे, उन्होंने बताया कि सर ऐसा हुआ है कि हम अपना चाय पीने के लिए गए थे, टपरी वाली चाय पे हमने ऐसे लिया और गूगल पे हमने ऐसे स्कैन किया, हमने ट्रांजेक्शन किया, इसके बाद वहाँ पर 20 रुपये कट रहे थे, 20 कट गए हैं सर। इसके बाद लगातार मेरा 3 बार ट्रांजेक्शन हुआ ऑटोमेटिकली। मैंने कहा सर वो क्यों हुआ? कह रहे सर जिस समय मैंने किया था तो उस समय तो उसने लिया नहीं था, मुझे लगा कि एक बार और कर दो, एक बार और कर दिया सर, एक बार मैंने और कर दिया सर, 3 बार मैंने कर दिया और 3 बार मेरा बैलेंस कट गया। बाद में दुकानदार के पास पहुंचे, मैंने कहा सर मेरे सर कुछ नेटवर्क इशू की वजह से बैलेंस कट गया है और ऐसा कीजिए कि आप हमारा जो एक्स्ट्रा जो दोबारा का रुपया है वो वापस कर दीजिए। उन्होंने कहा कौन सा रुपया? ये वाला हमारा कार्ड नंबर तो हमारी पत्नी के नाम पर लगा है। एक बार सर हमारे साथ भी हुआ था, पिज्जा बर्गर पार्टी करने गए थे हम लोग, कम से कम 4 बार, कम से कम कितना 1,500 का पेमेंट कर दिया था पूरा। और बाद पहले तो फेल्ड आ गया, फिर बाद में ट्रांजेक्शन रात में 11 बजे सक्सेसफुल होना शुरू हो गया। मैं परेशान हो गया सर। मैं सर रात में 11 बजे अपने यहाँ से निकला रूम से और फिर मैं उस दुकानदार के घर पे गया। मैंने कहा सर आपके यहाँ पेमेंट ट्रांजेक्शन हुआ है, अगर कल के डेट में जाता तो वो बंदा क्या बोलता कि नहीं सर आपका कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। उसने पत्नी का मोबाइल देखा और कहा कि हाँ सर हुआ है, अभी अभी हुआ है। मैंने कहा आप कल देते? कह रहे नहीं सर, अगर आप कल आते तो हम बिल्कुल पेमेंट नहीं देते, आप आ जाए इसलिए दे रहे हैं। तो सर उन्होंने मेरा रात में सर मेरा कम से कम कितना, ये समझो कि 750 रुपये उन्होंने अपने काटा था और फिर मतलब बाकी और मेरा इन्होंने क्या बोलते रिफंड किया था और भी काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन थे, काफ़ी सारे लोगों ने किया भी था। मेरे वजह से भी मेरा फेल हुआ था और लोगों ने भी कर दिया था। तो मैंने अपना ट्रांजेक्शन मतलब अपना पूरा वहाँ जमा किया, फिर लोगों का और दूसरे मोबाइल में ट्रांजेक्शन करवाया, उसी रात में फिर हमारा हो पाया। अब दोस्तों इसमें क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं कि फिलहाल यहाँ पर सरकार ने कहा है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है सर कि यूपीआई में फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज के समय में डिजिटल पेमेंट का एक बेहद लोकप्रिय तरीका बन चुका है। आजकल सबके पास ये कार्ड बहुत कम देखने को मिलेंगे और पॉकेट मनी सर बहुत कम देखने को मिलेंगे, जिम में बहुत कम देखने को मिलेगी। अब आपको क्या मिलेगा? केवल और केवल एक क्या है, आपकी एक मोबाइल, और मोबाइल के अंदर कुछ एप्लीकेशन होते हैं, यूपीआई वगैरह हो गया, फोन पे वगैरह हो गया, और इसका यूज करके लोग करेंगे क्या, पेमेंट कर देते हैं बड़े आसानी के साथ। ठीक है, अब पेमेंट तो कर दिया सर, हर चीज़ हो गई है। अब क्या हुआ कि आपके साथ क्या कि जैसे देश में करोड़ों लोग इस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लेकिन तब भी सब फ्रॉड हो जा रहा है। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आपने मोबाइल रखा, सो गए या फिर बैठ गए, कोई दूसरा बंदा आया, उसने आपके मोबाइल का पास देख लिया, पासकोड, और उसने डाल दिया और ट्रांजेक्शन के लिए आप बैठे, आपको पता नहीं, और मोबाइल को लगा दिया वाइब्रेट साइलेंट पे, ट्रांजेक्शन हो गया, आप चले गए, वो बंदा भी चला गया, और इसके बाद वो बंदा देखा कि मैंने इसमें पेमेंट नहीं किया, लेकिन पेमेंट कैसे हो गया। आप अगले व्यक्ति को फ़ोन करेंगे, पूछेंगे सर आपके यहाँ पेमेंट गया है सर, प्लीज़ रिफंड कर दिए। वो कहेगा हमें क्या मालूम आपने कब, हमें नहीं पता, हमारे बैंक में खाता नहीं लगा। वो कुछ भी बोलेगा उल्टा सीधा झूठा, खाता नहीं लगा होता तो पेमेंट ट्रांजेक्शन क्यों होता। ये सर हम लोग को इस चीज़ों से बचना पड़ेगा, आगे की चाहिए। अब देखिए सर यहाँ पर क्या चल रहा है आजकल कि यूपीआई फ्रॉड प्रिवेंशन टिप्स में एक और है, जैसे जैसे यूपीआई यूजर्स की संख्या बढ़ती जा रही है और वैसे वैसे इससे जुड़े फ्रॉड के मामले भी तेजी से इजाफा भी हो रहा है। और ऐसे में यूपीआई पेमेंट को रेगुलेट करने वाली संस्था जिसको बोलती है एनपीसीआई, यानी
यूपीआई फ्रॉड से बचने के लिए कुछ आसान सेफ्टी स्टेप के बारे में जानकारी दी है और बताया कि अगर आप भी यूपीआई पेमेंट करते वक्त ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो एनपीसीआई द्वारा बताए गए टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। और इसके बारे में भी आपको बहुत सारी डिटेल्स में आपको जानना पड़ेगा। जैसे एनपीसीआई के मुताबिक बताया गया कि यूपीआई यूजर्स को पैसा प्राप्त करने के लिए पिन डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पिन हमेशा पैसे ट्रांजैक्शन करने के लिए डालना पड़ता है। बात समझिएगा, बड़े तलब की बात है। एनपीसीआई के जो मुताबिक यूपीआई यूजर्स को पैसे प्राप्त करने के लिए पिन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि पिन हमेशा पैसे ट्रांसफर करने के लिए डालना पड़ता है। आपका मोबाइल है, किसने कहा हम पैसा डाल रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है, तो वो आपसे पूछता तो यह नहीं है कि हम आपके कितना रुपए डाल रहे हैं, नहीं पूछता सर, और डाल देगा आपके मोबाइल में आ जाएगा। लेकिन जिस बंदे ने डाला है वो तो पासवर्ड डाल के ना डालेगा। आप रिसीव करें, पासवर्ड तो नहीं डाल रहे ना, नहीं डाल रहे। अब देखिए क्या हो रहा है कि किसी खाते में पैसे ट्रांसफर करने से पहले, प्राप्त करने से पहले व्यक्ति का यूपीआई आईडी यूजर क्रॉस चेक कर लें, उसका नाम देख लें। किसी का नाम है कलपुतली, कठपुतली, रामाबाई, श्यामाबाई, रामकली, मुन्नीबाई, इस तरीके से अटपटे नाम होते हैं। किसी खाते में जब भी आप पैसे को ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मोबाइल नंबर से, आईपीएफसी कोड, नाम से और डेट ऑफ बर्थ से भी आप कंफर्म कर सकते हैं। किसी खाते में पैसे ट्रांसफर करने से पहले व्यक्ति की यूपीआई आईडी जरूर चेक कर लें, बिना वेरिफिकेशन के किसी को पेमेंट ना दें। अगर आप दुकान पर हैं, अगर आपकी कोई शॉप है, आपने कहा सर हमको सर अपने बेटे के लिए पैसा भेजना है और आप कितना क्या लेंगे, उन्होंने कहा देखिए सर परसेंटेज पर काम करते हैं। सर कोई बात नहीं, परसेंटेज ले लीजिएगा। कितने सर परसेंटेज लेना पड़ेगा? सर वही कुछ ज़्यादा नहीं है, हम 2% लेते हैं। अच्छा 2%, ठीक है सर कर दीजिए। 2% पर किया, हर चीज़ किया, लेकिन यहां पर बंदा तभी पेमेंट करेगा, नहीं तो भाई उसका तो रेड मर जाएगा। वो आएगा, बताएगा क्या, बताओ नंबर, बताओ नंबर बताएगा। उनका क्या नाम है? उनका आरजे यशवंत। हाँ सर यही है, डन कर दीजिए। कितना? उनका 2000। सर पैसा दीजिए। कितना? सर 2000 बोलिए और परसेंटेज 2% को दे दीजिए। अच्छा ठीक है, सब कुछ पैसा दिया, डन। किसी खाते में पैसे ट्रांसफर करने से पहले व्यक्ति का यूपीआई आईडी चेक कर लेना चाहिए और इसके बाद बिना वेरिफिकेशन के किसी को पेमेंट ना दें, नहीं तो सर आपको बहुत ज़्यादा भुगतान भुगतना पड़ सकता है। और यूपीआई पिन को केवल अपने ऐप के पिन पेज पर दी गई दर्ज करें। किसी भी के साथ भी अपने यूपीआई पिन को बिल्कुल भी शेयर ना करें, चाहे आपका कोई भी चाहता हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपका कोई फैमिली वाला हो, चाहे कोई भी हो, किसी को भी यूपीआई, चाहे अपना फ्रेंड हो, कोई भी हो, अपनी सीक्रेट चीज़ किसी को भी शेयर ना करें। अगर कल के दिन धोखा होगा तो आपको बहुत बड़ा पछतावा होगा। आप कभी कभी देते तो देते हैं संग को, जो फिर बाद में पछताते हैं मैंने गलत किया देख करके, यार ये हो गया वो हो गया, कहीं ये ना हो जाए, आप डरने लगते हैं। तो इन सब चीज़ से आप लोग बच के रहिएगा। अब दोस्तों होता क्या है कि ध्यान रखें कि क्यूआर कोड केवल पैसे ट्रांसफर करने के लिए स्कैन किया जाता है। पैसे प्राप्त करने के लिए आपको क्यूआर कोड की आवश्यकता नहीं होती है, वो वहाँ से वेरिफिकेशन करके डालता है। अपने मोबाइल में किसी भी तरह की स्क्रीन शेयरिंग ऐप को डाउनलोड करने से बचें, इससे आपकी निजी जानकारी जैसे यूपीआई आईडी पिन इत्यादि चोरी हो सकते हैं। आपके मोबाइल में कोई भी स्क्रीन शेयर एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। आपको पता भी नहीं रहेगा, आपकी सारी डिटेल्स कहीं और उड़ती रहेगी, हवा में उड़ती रहेगी। इसलिए आप लोग ना तो ऐसी कोई गेमिंग कुछ भी डालें, एप्लीकेशन कुछ मत डालें, आपसे रिक्वेस्ट है ऐसी चीज़ अपने मोबाइल के अंदर मत रखें, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।